हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि 21 मार्च ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो जो क्लास 1 बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे थे, उसकी जो लास्ट डेट थी वह 21 मार्च थी, जो कि कल है। तो ऐसे में एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि क्या बाल वाटिका के लिए डेट बढ़ेगा, क्योंकि बाल वाटिका की वेबसाइट बार बार अंडर मेंटेनेंस जा रही थी, तो क्या उसका डेट बढ़ेगा। तो इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन आपको उसका वेट नहीं करना है। उसके पहले ही अभी वेबसाइट चल रही है तो आपको फॉर्म भर लेना है, क्योंकि बाल वाटिका में बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय नहीं थे, केवल 492 केंद्रीय विद्यालय ही इनरोल्ड हैं, तो इसलिए वहां लोड भी ज्यादा नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि फॉर्म भरा भी गया होगा। लेकिन आज का वीडियो मैं दूसरे टॉपिक पर लेकर आया हूं। ऐसे लोग जो फॉर्म भर चुके हैं लेकिन उनके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, उनको सुधार कैसे करना है, उसमें संशोधन कैसे करना है, क्या एक आदमी कितनी बार फॉर्म भर सकता है, कितने केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भर सकता है, इन सब की जानकारी मैं लेकर आया हूं। तो चलिए इन सब की जानकारी के लिए हम ऑफिशियल सोर्स यूज करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन इस बारे में क्या कहता है, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन कहता है वही सही है, वही मान्य है। इसलिए हम ऑफिशियल सोर्स में देखेंगे कि इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या कहता है। तो उसके लिए हम चलेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in। यह क्लास 1 की वेबसाइट है और क्लास 1 के ऑनलाइन फॉर्म इसी वेबसाइट से भरे जा रहे हैं। तो आपको भी पता है एक वेबसाइट ये है। एक वेबसाइट और हम लेंगे जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की दूसरी वेबसाइट है, उसका नाम है बाल वाटिका एडमिशन की वेबसाइट, यानी जहां से बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। हम दोनों वेबसाइट खोल लेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये बाल वाटिका का एडमिशन पोर्टल है। जो दूसरा वाला खोले हैं ये क्लास 1 का एडमिशन पोर्टल है। तो इन दोनों में मैं आपको जो दिखाने वाला हूं वो लगभग सेम है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा अंतर भी बताएंगे कि क्या अंतर है, और केंद्रीय विद्यालय संगठन दूसरे फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म को एडिट करने के लिए, फॉर्म में संशोधन करने के लिए क्या रूल लाया है। तो उसके लिए हम चलेंगे आवेदन फॉर्म भरने के निर्देश में। हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पहला पेज खुलता है। पहले पेज में ही जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वह बताई गई है 3 नंबर में। यहाँ 3 नंबर में आप देख सकते हैं बताया गया है, यू आर स्ट्रांगली एडवाइज नॉट टू सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन टू द सेम विद्यालय फॉर द सेम चाइल्ड इफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आर सबमिटेड फॉर द सेम चाइल्ड इन द सेम केंद्रीय विद्यालय, ओनली द लास्ट एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड इन एडमिशन प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन साफ साफ कह रहा है कि आपको स्ट्रांगली एडवाइज किया जा रहा है कि आप एक ही फॉर्म भरें, मल्टीपल फॉर्म ना भरें, यानी एक से अधिक फॉर्म ना भरें। लेकिन साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि अगर आप एक से अधिक फॉर्म भरते हैं उसी बच्चे के लिए उसी केंद्रीय विद्यालय में, तो आपका लास्ट वाला फॉर्म गिना जाएगा। तो यहाँ एक चीज क्लियर हो जा रही है कि आप दूसरे केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म डाल सकते हैं। अब जो दूसरी जानकारी मैं यहाँ लेकर आया हूँ वो 12 नंबर में है। आप यहाँ 12 नंबर में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है once an application form has been submitted and application submission code generated, the submitted application form cannot be edited। यानी यहाँ एकदम क्लियर बता दिया गया है कि अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है और आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिल गया है तो उसमें फिर सुधार नहीं हो सकता। तो सुधार नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, चलिए उसको देख लेते हैं। 13 नंबर में आगे बताया जा रहा है कि सुधार नहीं हो सकता, लेकिन एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? इफ यू रियलाइज दैट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हैज बीन सबमिटेड इन योर एप्लीकेशन, you have the option to cancel your submitted application. Cancelling a submitted application requires use an OTP that is sent to your registered mobile number. This is meant to prevent accidental cancellation of a submitted application. An application once cancelled cannot be revived and the application submission code for the application becomes null and void. Data from a cancelled application form will not be visible to the KVS after cancellation of the form। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपको बाद में लगता है कि आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है और आपको उसे कैंसिल करने की जरूरत है, तो आपको चेक स्टेटस वाले में जाना है। वहां पे लॉगिन करके एक ऑप्शन आपके पास आएगा कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म का, तो वहां से आप अपने
फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं। एक चीज ध्यान देंगे कि जब फॉर्म को कैंसिल करेंगे तो आपका जो फॉर्म भरने का प्रक्रिया है, जो आपका फॉर्म में डिटेल भरा गया था वही कैंसिल होता है, रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कैंसिल नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट वही रहेगा और आपका जो लॉगिन कोड था वह भी वही रहेगा और उसी से लॉगिन करके आगे आपको फॉर्म भरना होगा। आगे 14 नंबर में आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि अगर आपने एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया है तो लॉगिन कोड से लॉगिन करके आप एक फ्रेश न्यू एप्लीकेशन भर सकते हैं और आपको फिर से एक न्यू एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होगा और यही वाला आपका एप्लीकेशन सबमिशन कोड माना जाएगा। अब हम चलेंगे एक लास्ट वाले में जो है डिक्लेरेशन एंड सबमिट, तो इसमें चलेंगे और यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या बताया जा रहा है, फिर से आपको अप्लाई कैसे करना है कैंसिल करने के बाद। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है कि अगर फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने के बाद आपको यह महसूस होता है कि आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप अपने फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप फॉर्म कैंसिल कर देंगे वह फिर केंद्रीय विद्यालय के पास और केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास, दोनों के पास से वापस आ जाता है, यानी फिर से आप अगर अप्लाई करेंगे तभी आपके बच्चे का फॉर्म माना जाएगा, नहीं तो आपका फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। अब देखिए कैंसिलिंग एन ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, आपको कैंसिल कैसे करना है वो यहाँ बताया गया है, इसको आप खुद से भी देख सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि आपको लॉगिन करना है और स्टेटस में जाना है, वहां एक कैंसिल का बटन आएगा, वहां से आपको कैंसिल कर देना है। फिर कैंसिल करने के बाद आपको रीअप्लाई कैसे करना है तो यहाँ बताया गया है। अब यहाँ जो बताया गया है और जो बाल वाटिका की वेबसाइट पे बताया गया है थोड़ा सा अंतर है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ बताया गया है कि आपको रीअप्लाई में दो ऑप्शन रहेंगे, रीअप्लाई विथ एग्जिस्टिंग डाटा और रीअप्लाई फ्रेश, जबकि वहां ऐसा नहीं बताया गया है। तो क्लास 1 में दो ऑप्शन रहेंगे लेकिन बाल वाटिका में एक ही ऑप्शन रहेगा। फिर नीचे बताया गया है कि आपको रीअप्लाई एग्जिस्टिंग डाटा या रीअप्लाई फ्रेश कोई एक ऑप्शन लेना है। एग्जिस्टिंग डाटा का मतलब है कि जो आपने भरा हुआ था उसी डाटा को दिखाएगा, उसमें आप एडिट कर पाएंगे और एडिट करके फिर से सबमिट कर पाएंगे। लेकिन रीअप्लाई फ्रेश कर देंगे तो जो डिटेल आपने भरा हुआ था रजिस्ट्रेशन के अलावा वो सारा डिलीट हो जाएगा, आपको फिर से भरना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद जब आप फिर से एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो आपको एक नया एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होगा और यही एप्लीकेशन सबमिशन कोड आपका अब मान्य रहेगा, इसी के थ्रू आपके बच्चे का एडमिशन होगा। अब हम चलते हैं बाल वाटिका वाली वेबसाइट पर और देखते हैं कि वहां पर दोबारा फॉर्म भरने के लिए क्या निर्देश हैं। तो यहाँ पर भी हम चलेंगे आवेदन फॉर्म भरने के लिए निर्देश पर, तो यहाँ पर भी आप 3 नंबर में देख सकते हैं सेम चीज बताया गया है कि आपको एक से अधिक फॉर्म एक ही केंद्रीय विद्यालय में एक ही बच्चे के लिए नहीं भरना है, लेकिन अगर आप भरते हैं तो आपका ओनली द लास्ट एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड होगा, यानी लास्ट वाला ही कंसीडर किया जाएगा। साथ ही साथ हम इसमें आगे चलते हैं, जैसे क्लास 1 वाले में हमने देखा था 12, 13 और 14 नंबर में क्या बताया गया था, तो यहाँ आप देख सकते हैं 12 नंबर में भी कैंसिल का ऑप्शन बताया जा रहा है कि एक बार भर देंगे तो उसे एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कैंसिल कर सकते हैं और ओटीपी के माध्यम से ये कैंसिल होगा। और 14 नंबर में बताया गया है कि आपको सेम लॉगिन कोड के द्वारा रीअप्लाई करना है। तो यहाँ बताया गया है लेकिन छोटे वर्ड में बताया गया है, छोटे सेंटेंस में बताया गया है, अच्छा बताया गया है, लेकिन जो चेंज है उसको मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए हम चलेंगे डिक्लेरेशन एंड सबमिट पर। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी कहा गया है कि फॉर्म भरने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई गलती हो गई है तो आप अपने फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं। फिर कैंसिल करने के बाद आपको कैसे भरना है वो यहाँ बताया गया है। यहाँ केवल एक अंतर यही है कि दोनों ऑप्शन यहाँ नहीं बताए गए हैं, यानी रीअप्लाई विथ एग्जिस्टिंग डाटा और रीअप्लाई विथ फ्रेश। तो जो भी रहे आपको जो ऑप्शन आएगा उसी ऑप्शन पे आपको काम करना है, लेकिन ये तरीका है आपको फॉर्म में सुधार करने का, नया फॉर्म भरने का। तो जो बार बार कमेंट आ रहे थे आप लोग को कि कितने फॉर्म भर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो बनाया था। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेट आया, लेकिन ये वीडियो आ जाने का मतलब ये है कि कल लास्ट डेट है, लास्ट डेट के पहले अगर आपने कोई गलती की है, अगर आपने सुधार नहीं किया है तो आप सुधार कर लें, क्योंकि जैसे ही डेट बीत जाएगी फिर कोई सुधार नहीं होगा, कैंसिल का ऑप्शन नहीं आएगा, रीअप्लाई का ऑप्शन नहीं आएगा, कुछ भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन एक साथ ही सारे ऑप्शन देता है। अलग से आपको एडिट करने का, रीअप्लाई करने का, चेक करने का, ये सब ऑप्शन बाद में आपको नहीं देता है और लास्ट डेट के बाद फॉर्म लॉक हो जाते हैं और उनको फिर से आप कुछ नहीं कर सकते, केवल उन्हें देख सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है
तो आप वेबसाइट पर जाकर उसे चेक करें, उसका स्टेटस को चेक करें और फॉर्म को रीअप्लाई कर सकते हैं कैंसिल करने के बाद। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।